आप सबका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में हम आए हैं और धन्यवादी हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर निमंत्रण दिया है, एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा है और स्वर्ग के द्वार और प्रभु यीशु का दिल हमारे लिए खुला है कि हम उसके साथ बैठकर उससे बातचीत कर कर उसकी पवित्रता प्राप्त कर कर उसी के साथ हम एक मजबूत नींव अपने जीवन में कायम रख पाए। आइए अपने सरों को झुकाएंगे अजीजों और प्रार्थना के साथ एक बार फिर बाइबल के अध्ययन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु इस नई सुबह के लिए। शुक्रगुजार हैं कि आपने रात भर हमारी देखभाल करी। आपने जब हम सो रहे थे आप जगे रहे ताकि हम एक चैन की नींद सो पाए, विश्वास से, भरोसे से, आश्वस्त होकर कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जीवित, चमत्कारी परमेश्वर। धन्यवादी हैं प्रभु एक बार फिर कि आपने हमें एक बार फिर एक नए सिरे से जलाया है ताकि हम एक साथ एक जगह इकट्ठा ही ना हो बल्कि एक मन हो जाए और आपके साथ चलने वाले बने। धन्यवादी हैं प्रभु आपके वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए और उन गहरे गहरे सबक जो आप हमें सिखा रहे हैं। ये हमारी दरख्वास्त है प्रभु कि हम सिर्फ ज्ञानी ही ना बने बल्कि हम मसीही बने और आपके साथ कदम दर कदम चलने वाले बन सके। एक बार फिर प्रभु जी आपसे विनती है कि आप हमारे दिलों को साफ करें, हमारे पापों को हमसे दूर करें, अपने साथ चलने की ताकत, सामर्थ और एक चाह, एक लगन, एक भूख और प्यास पवित्रता की हमें दें प्रभु, ताकि हम सदा दूसरों के सामने, इस दुनिया के सामने आपके चरित्र को प्रदर्शित करने वाले बन सके। एक बार फिर प्रभु जी अपने आप को एक हलीमियत की रूह के साथ आपके सामने लाते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि हम आपके द्वारा सिखाए जाएं, क्योंकि आपका वायदा है कि सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं। यही हमारी विनती है प्रभु कि जो चीजें हम सीखें उन पर हम दिन बर दिन अमल अमल करने वाले बन सकें और आपके साथ आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ सकें। विनती करते हैं प्रभु कि एक बार फिर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें एक बार फिर अपने वचन सिखाइएगा और ये वचन हम तक ही सीमित ना रहें, ये रोशनी हम अपने आप तक ही सीमित ना रखें, बल्कि जो पूरे ब्रह्मांड की रोशनी, जो पूरे ब्रह्मांड की का उजाला प्रभु यीशु है, आइए हम उस रोशनी को प्रभु जी पूरे दुनिया के सामने बांटने वाले बन सकें। एक बार फिर प्रभु जी विनती करते हैं कि आप हमारे दिलों को ले, ऐसी कोई भी चीज ना हो जो हमारा ध्यान और हमारा मन आपसे अलग करे। हम आपकी ओर ध्यान लगाएं, इन गहरी चीजों को हमें सिखाएं प्रभु जी, ताकि हम इन पर दिन बर दिन बढ़ते चले जाएं। ये सारी आशीषें हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रभु के धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें एक और मौका दिया है ताकि हम जी सकते आज और एक साथ इकट्ठा हो सकते। और खास तौर से इस महीने जिस सबक के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ गहरी चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। वह 7 शब्द जिन पर हमने गौर किया, उम्मीद करता हूं कि उन शब्दों को आप बार बार जाकर पढ़ेंगे। विनती परमेश्वर से करेंगे कि आप उन चीज़ों को बेहतर समझ सकें और दूसरों को भी ये चीज़ें बेहतर समझा सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण है अजीज़ों की इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ रहने की सामर्थ को दुनिया के सामने प्रकाशित करें, ताकि दुनिया जान सके कि सबत की सच्चाई क्या है, दुनिया जान सके कि सबत की सामर्थ क्या है। जैसा हमने उन शब्दों में देखा कि कितनी महान प्रभु की ये योजना है कि प्रभु हमें ये सारी आशीषें हम पर उंडेलें। आइए हम एक बार फिर सबत के ही विषय में और कुछ गहराई से कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे और प्रभु से यही विनती रहेगी कि हमें और कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से समझाएं। शुरुआत के लिए चाहूँगा कि आप मेरे साथ आएं। निर्गमन की किताब में खोलिएगा मेरे साथ, निर्गमन की किताब, और हम देखेंगे प्रभु हमारे सामने कुछ बहुत अहम बातें यहाँ रखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय, और चाहूँगा कि आप मेरे साथ
निर्गमन की 20 उसका 8 से 11। निर्गमन की 20 की 8 से 11 हम देख रहे हैं सबत के विषय में। बाइबल बताती है, निर्गमन की 20 उसका 8 से 11 बाइबल कहती है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। एक्सोडस 20:8-11 बाइबल कहती है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा बेटी, दास दासी, पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। 11 आयत यदि आप देखें, सबत के कानून को समझाने के बाद प्रभु में बताते हैं कि वजह क्या है। एक वजह देते हैं इस सबत के नियम को मानने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभु हमें यहाँ बताते हैं 11 आयत में। यदि आप ये भी ध्यान दें तो चौथी आज्ञा जो है, चौथी प्रतिज्ञा जो है, बल्कि चौथा वायदा जो है, जब हमने 10 आज्ञाओं की पढ़ाई की थी तो हमने देखा कि ये 10 वायदे हैं। तो इस वायदे का वजह प्रभु बताते हैं कि इसे क्यों हमें स्मरण करना चाहिए, क्यों सबत के दिन को पवित्र मानना चाहिए। 11 आयत बताती हैं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यदि आप ध्यान दें अजीजों, तो बाइबल बताती है कि चौथी आज्ञा की वजह यह है कि प्रभु ने इस पृथ्वी को रचा, वही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, और ये एक वजह है। हर सबत का दिन हमें इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता हैं। हमने देखा कि प्रभु ने उस दिन को विश्राम किया, उस दिन को आशीषित किया, उस दिन को पवित्र किया। ये 3 खास चीज़ें प्रभु ने उस 7वें दिन को की। और फिर हमें एक वजह दी जाती है, और वजह ये है, प्रभु कहते हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, और हर 7वें दिन, जिसमें हम सिर्फ सबत को ही नहीं, हमें सिर्फ सबत मानने के लिए ही नहीं बुलाया जा रहा, सबत का मानना हमें ये भी बताता है, उसमें ये भी शामिल है कि हम ये याद करें कि हम प्रभु के द्वारा रचे गए थे, कि हम उसकी सृष्टि हैं, उसी के द्वारा हमारी सृष्टि की गई थी, वह हमारा सृष्टि करता है। प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों पर गौर करें। यदि आप ध्यान भी दें तो प्रभु ने सब कुछ पहले 6 दिन में, जब प्रभु सब कुछ रच रहे थे, सब कुछ तैयार करने के बाद ज़मीन और पानी और पेड़ और पौधे, सब कुछ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, ये सब बनाने के बाद ही परमेश्वर ने इंसान को रचा, ताकि इंसान जो है ये सारी चीज़ें जो इस दुनिया में हैं, इन सब का आनंद उठा सके। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि परमेश्वर हमें और कुछ सबत के विषय में बताते हैं। उत्पत्ति की 2 में हमने देखा, प्रभु ने सबसे पहले आदम और हव्वा को उस सबक के बारे में सिखाया कि ये पवित्र दिन था, उसे प्रभु ने आशीष दी थी, पवित्र किया था, विश्राम किया था उस दिन। फिर हम देखते हैं एक और बहुत अहम चीज़। आइएगा मेरे साथ उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय। और एक बहुत अहम सवाल यहाँ उठता है, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, और चाहूँगा कि आप मेरे साथ उसकी 31 आयत देखें। उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसकी 31 आयत, जेनेसिस 1:31। जेनेसिस 1:31, उत्पत्ति की 1 का 31 बाइबल कहती है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। बाइबल में उत्पत्ति के 1 की 31 में बताती है कि 6ठे दिन का अंत जब हुआ, प्रभु ने सब कुछ देखा और प्रभु ने कहा कि यह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो यदि आप गौर करें, उत्पत्ति की 1 की 31 हमें उस हफ्ते के बारे में बताती है जहाँ प्रभु हर दिन प्रतिदिन कुछ रच रहे थे, सृष्टि कर रहे थे, और इन सब चीज़ों का अंत वह 6ठे दिन आकर उन चीज़ों का अंत हुआ। अब आइएगा मेरे साथ अगले अध्याय में, इसकी अगली आयत उत्पत्ति की 2 की 1 है, तो वहाँ से हम अब ध्यान देंगे। उत्पत्ति की 2 की 1, जेनेसिस 2:1 बाइबल कहती है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ।
छठे दिन के बाद, छठे दिन को प्रभु में बताते हैं कि जब छठे दिन को प्रभु ने सारे काम किए, रचना जो उन्होंने की थी 6 दिनों में, ये सारे काम करने के बाद बाइबल कहती है यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ठीक है, सारी सृष्टि, आकाश पृथ्वी में जो कुछ बनाना था परमेश्वर ने बनाया, और फिर प्रभु के ये सृष्टि करने का कार्य जो है ये समाप्त हो गया। अब आके मेरे साथ दूसरी आयत देखिएगा, जेनेसिस 2:2, उत्पत्ति की 2 देखिएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब कुछ अजीब लगता है, क्योंकि पहले उत्पत्ति की 1:31 में हमें बताया कि सब कुछ रचने के बाद, आकाश और पृथ्वी में सब कुछ रचने के बाद, ये छठा दिन जो था बहुत अच्छा था, प्रभु ने कहा सब कुछ अच्छा है। फिर उत्पत्ति की 2:1 में कहा गया कि आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना क्या हो गया? समाप्त हो गया। छठे दिन के बाद सब कुछ समाप्त हो गया था, सृष्टि करने का कार्य समाप्त हो गया। लेकिन दूसरी आयत कहती है कि परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। तो कहते हैं कि एक मिनट प्रभु, कुछ समझ नहीं आई। आपने पहले कहा कि छठे दिन के बाद आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, छठे दिन सब कुछ समाप्त हो गया था, आपने कार्य की समाप्ति करी। लेकिन उत्पत्ति की 2:2 में आप फिर कहते हैं कि आपने 7वें दिन समाप्त किया। जब आपने छठे दिन में ही कह दिया कि आपने सब कुछ बनाने के बाद सब कुछ समाप्ति हो गई, तो फिर 7वें दिन में आकर आप दोबारा कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। सवाल उठता है कि एक ही कार्य की 2 समाप्ति कैसे हो सकती? ध्यान दे रहे हैं आप? एक ही कार्य की 2 समाप्ति कैसे हो सकती हैं? आपने पहले कहा उत्पत्ति की 2:1 में छठे दिन सब कुछ देखा, सब कुछ अच्छा था, और प्रभु ने कहा कि इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रभु ने सब कुछ खत्म करा। लेकिन फिर दूसरी आयत कहती है कि परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन आकर समाप्त किया। और बल्कि हिंदी में बहुत बढ़िया है कि दोनों आयत, पहली और दूसरी आयत में एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, समाप्त। इब्रानी भाषा में भी देखें आप, एक है, बल्कि अंग्रेजी भाषा में अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इब्रानी भाषा, हिंदी भाषा में हम देखते हैं एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, समाप्त। तो सवाल उठाया जाता है कि एक कार्य की 2 समाप्ति कैसे हो सकती हैं? कार्य एक है लेकिन उसकी 2 समाप्ति हैं, ऐसा कैसे? आइए जीजो, इसे समझने के लिए हम कल एक उदाहरण के तौर पर कुछ बता रहे थे। हमने कहा कि सबत 7वां दिन है, इस बात की पहचान हमें परमेश्वर के वचन से होती है, भाषाओं से होती है, और जो है हम देखते हैं कि विज्ञान से भी हमें इस बात की जो है पहचान होती है। हमने कल देखा कि खगोल विज्ञान जो है उसके द्वारा हम ये देख पाते हैं कि तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, भूमंडल को देखकर हम कुछ समय जो है तय कर पाते हैं। जैसे हमने कल देखा कि एक साल में हमें कहते हैं कि 365 दिन के करीब, एग्जैक्टली 365 दिन नहीं होते, बल्कि 365 दिन के करीब एक साल में होते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है कि जब सूर्य जो है बीच में है और सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काट रहे हैं, तो पृथ्वी को जितना समय लगता है एक पूरा चक्कर काटने में, सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर काटने में 365 दिन के करीब लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक साल में 365 दिन के करीब होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप देखें कि एक महीने में 30 या 31 दिन क्यों होते हैं, इसको समझने के लिए जब भी आप एक नया चांद उभरता हुआ देखते हैं, तकनीकी रूप से यदि देखा जाए तो हर नया चांद एक नए महीने की शुरुआत को दर्शाता है। हर नया चांद 30-31 दिनों में आप नया चांद देखते हैं और वो एक नई महीने की शुरुआत को दर्शाता है। लेकिन फिर अजीजों ध्यान दीजिएगा, एक साल पृथ्वी एक चक्कर काटती है सूर्य के चारों ओर, एक चक्कर 365 दिन के करीब। फिर हम देखते हैं कि एक महीना, हर नया चांद उस हर एक महीने को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो सच्चाई यह है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काट रही है, लेकिन चक्कर काटते काटते पृथ्वी अपनी जगह पर भी
जहां खड़ी हुई है वहीं पर जगह अपनी जगह पर ही गोल घूमती रहती है। तो सिर्फ चक्कर ही नहीं काट रही है बल्कि खुद भी गोल घूमते हुए चक्कर काट रही है। तो जितना समय पृथ्वी को अपनी ही जगह पर एक पूरा चक्कर काटने में लगता है, उसे 24 घंटे के लगते हैं उस पृथ्वी को अपनी ही जगह पे एक पूरा चक्कर काटने में। तो खगोल विज्ञान के द्वारा, ग्रह को देखने के द्वारा, भूमंडल को देखने के द्वारा हमें इन इन समय की गिनती की पहचान होती है। साल में 365 दिन क्यों हैं, महीने में 30-31 दिन क्यों हैं, एक दिन में 24 घंटे क्यों हैं। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन क्यों हैं, 8 दिन क्यों नहीं, 10 दिन क्यों नहीं, 12 दिन क्यों नहीं, इस समय की गिनती का तय करना, इस समय की गिनती को समझने के लिए आपको खगोल विज्ञान कोई जवाब नहीं देता। भूमंडल में इसका कोई जवाब नहीं है। किसी ग्रह को देखकर, किसी सूर्य या चंद्रमा को देखकर आप नहीं पता कर सकते कि एक हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक जगह है और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन से परे आपको इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलेगा। तो कल अंत में हम इसी बात को रख रहे थे लोगों के सामने कि चाहे आप मसीही धर्म को मानते हो या ना मानते हो, चाहे आप प्रभु यीशु को परमेश्वर करके मानते हो या ना मानते हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन मानते ही हो। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप उस 7 दिन के हफ्ते को मानते ही हो। चाहे आप किसी भी देश में हो, सब यही मानते हैं कि हफ्ते के 7 दिन हैं। तो ये एक बहुत मजबूत एक सच्चाई है कि हफ्ते के 7 दिन मानने का जो कारण है और कहीं नहीं प्राप्त होता है, केवल परमेश्वर ही बताते हैं कि मैंने तय किया है कि 7 दिन क्यों होंगे। अब सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या है? प्रभु ने 7 दिन ही क्यों रखे? 8 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों नहीं, 10? प्रभु ने 7 दिन क्यों नहीं? और सच्चाई है, जहां तक हमें पता है, इसकी कोई वजह नहीं है। हमें कोई वजह पता नहीं कि 7 दिन ही एग्जैक्टली क्यों है। लेकिन एक और चीज पर गौर कीजिएगा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो सच्चाई ये है अजीजों कि अब जब हम उत्पत्ति की 1 और 2 को देखते हैं, तो हम उसी सच्चाई को देखते हैं कि एक दिन की, एक कार्य की 2 समाप्ति हैं। ये 2 समाप्ति क्यों है, आइए इसको भी समझने के लिए बहुत गौर करेंगे। और ये विषय ठीक जो अभी हमने उदाहरण दिए थे समय की गिनती के, और हफ्ते में 7 दिन क्यों है, जिसकी कोई वजह नहीं है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है, परमेश्वर के पास की वजह है, लेकिन हम नहीं बताते कि इसमें कोई क्या वजह है। तो आइए इसी को समझने के लिए उत्पत्ति की 2 की 1 और 2 में हमने देखा कार्य की समाप्ति 2 प्रकार, 2 समाप्ति एक ही कार्य की, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आइए उदाहरण के तौर पर स्टीफन बोर एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं इसके लिए। मान लीजिए कि आप एक पेंटर हैं और आप पेंट कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं एक चित्र आज मुझे बनाने की चाह है। तो आप शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आप जब बनाते हैं तो आप कुछ बादल बनाते हैं, आप एक कोने में थोड़ा सूरज बना देते हैं, पेंट करते हैं, और पीछे आकाश के कुछ नीले रंग आप तैयार करते हैं, और फिर आप पीछे हटकर कहते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अच्छा मैं कल आकर कुछ और इसमें ऐड करूँगा, कुछ और इसमें मैं पेंट करूँगा। अगले दिन आप आते हैं और फिर कुछ और उसमें कलर, कुछ और रंग उसमें भरते हैं, कुछ और चीज़ें आप जोड़ते हैं, घास, पेड़, पौधे, ये सब आप बनाते हैं। पीछे हट के कहते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर कहते हैं कि अच्छा मैं अगले दिन आकर कुछ और बनाऊंगा। ऐसे 3-4 दिन आप वापस लौट कर आप उसमें कुछ चीज़ें जोड़ते हैं। जैसी चीज़ें आप सोचते हैं उसमें अच्छी लगेंगी, वो चीज़ें आप जोड़ते चले जाते हैं। मान लीजिए अब आपने पूरा चित्र तैयार कर लिया है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि मेरे जो भाई हैं पास्टर विजय कुमार, मान लीजिए कि पास्टर विजय कुमार थे जो पेंटर थे, और इन्होंने जो है बहुत बढ़िया से ये सारी पेंटिंग बढ़िया से करके इन्होंने सब, जब पूरी पेंटिंग खत्म हो गई तो पास्टर विजय कुमार पीछे हटे और इन्होंने कहा कि ये पेंटिंग जो मैंने बनाई है शायद सारी पेंटिंग से बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी ये पेंटिंग है। तो इन्होंने ये पेंटिंग बनाई, इन्होंने इतनी मेहनत की, और फिर ये उस कमरे में उस पेंटिंग को छोड़कर ये चले गए। मैं आया इनके पीछे, मैंने उस पेंटिंग को उठाया, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने उस पेंटिंग को उठाया और मैं लेकर चला गया, और उस पेंटिंग के नीचे मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस पेंटिंग के नीचे मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए और जाकर मैंने उस पेंटिंग को बहुत सारे पैसों के लिए बेच दिया।
पास्टर विजय कुमार आकर कहते हैं कि आपने ये कैसे पेंटिंग बेच दी, ये तो मैंने तैयार की थी। मैंने कहा कि भाई क्या सबूत है कि आपने तैयार की थी? मैं साबित कर सकता हूं ये मेरी पेंटिंग मेरी है, मेरे नीचे हस्ताक्षर है। तो पास्टर विजय कुमार को एहसास होता है, ओ जब मैंने सारी पेंटिंग बना ली थी और जब मैं पीछे हटकर कहा कि हाँ अब समाप्त हो गया है, मैंने पेंटिंग खत्म कर दी है, बहुत अच्छी लग रही है, तो असल में ध्यान से सुनिएगा, असल में जब पेंटिंग सारी खत्म हो जाए और अच्छी है, क्या पेंटिंग का कार्य खत्म हो गया है? बिल्कुल। तो पीछे हटकर वो कहते हैं हाँ अब मैंने अपनी जो पेंटिंग करनी थी वह समाप्त हो गया है। लेकिन सचमुच में यदि आप देखें तो अभी इस कार्य की समाप्ति नहीं हुई है। इस कार्य की समाप्ति तभी होगी जब पास्टर विजय कुमार अपना हस्ताक्षर नीचे डालते हैं, तब जाकर इस पूरे कार्य की समाप्ति होती है। क्योंकि अब दुनिया ये जान सकती है कि ये पेंटिंग जो है सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये पास्टर विजय कुमार के द्वारा तैयार की गई पेंटिंग है। क्या आप समझ रहे हैं? कार्य एक ही है, कार्य एक ही है पेंटिंग का, लेकिन इसकी दो समाप्ति हैं। पहले पेंटिंग करके उन्होंने पीछे हट गए, लेकिन फिर बताने के लिए दुनिया को, ताकि पता चले कि ये मेरी है, इन्होंने नीचे अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर बहुत अजीब चीज है, कभी आपने गौर किया है? हस्ताक्षर बहुत अजीब चीज है। अपने जीवन में जब मैं देखता हूं तो मैंने देखा कि कभी किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि हस्ताक्षर किस प्रकार के होने चाहिए। कुछ लोगों को जैसा अच्छा लगता है अपने हस्ताक्षर वैसे ही करते हैं, कोई वजह नहीं होती है। जैसे आपको कहां लकीर खींचनी हो, कहां आपको कोई बिंदु डालना हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे अपने हस्ताक्षर करते हैं। उसकी कोई खास वजह नहीं। आप बता दें लोग ये नहीं 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 आप ऐसा नहीं करते, यहां बिंदु नहीं लगा, नहीं, आपका हस्ताक्षर है, आपको जैसा अच्छा लगे आप हस्ताक्षर करें। ठीक उसी प्रकार से जब 6 दिन पूरे हुए और परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को रचा, क्या पृथ्वी की सृष्टि खत्म हो चुकी थी? बिल्कुल। उस कार्य की समाप्ति, सृष्टि करने की कार्य समाप्ति हो चुकी थी। लेकिन फिर 7वां दिन जो है, 7वें दिन में बाइबल कहती है उत्पत्ति की 2 के 2 में परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। क्यों? क्योंकि 7वां दिन अजीजों एक हस्ताक्षर है परमेश्वर। 7वां दिन प्रभु का हस्ताक्षर है इस पृथ्वी पर, जिसकी कोई वजह नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे हस्ताक्षर की कोई वजह नहीं होती, ये बिंदु यहां क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसकी कोई वजह नहीं है। एटलीस्ट हमारे दिल में इसकी कोई वजह नहीं है। हाँ, जो लोग आप जो हस्ताक्षर करते हैं, आप शायद बता पाए कि हाँ यहां मैंने ऐसे इसलिए किया, यहां मेरे को ये डालना इसलिए अच्छा लगा, यहां बिंदु मैंने शायद इसलिए डाली, यहां लाइन ये मैंने ज्यादा इसलिए खींची क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा है। कुछ आप कोई वजह देखते हैं क्योंकि आपका हस्ताक्षर है, लेकिन कोई और नहीं समझा सकता है उसे। ठीक उसी प्रकार से जो 7वां दिन भी परमेश्वर का इस पृथ्वी पर एक हस्ताक्षर है कि ये मेरा है। ना आपको खगोल विज्ञान में इसका जवाब मिलेगा, ना आपको इतिहास में इसका जवाब मिलेगा, ना आपको कोई बड़े वैज्ञानिक इसका जवाब दे पाएंगे। और आज देखिए पूरी दुनिया, चाहे वह परमेश्वर को माने या ना माने, चाहे वह बाइबल पढ़े या ना पढ़े, लेकिन पूरी दुनिया इस 7 दिन के हफ्ते को मानती है। और यह परमेश्वर का हस्ताक्षर है, आप इसकी कोई वजह नहीं दे सकते। यह परमेश्वर का हस्ताक्षर है इस पृथ्वी पर, ताकि पूरे भूमंडल में जब कोई भी कोई पृथ्वी को ग्रह को देखेगा तो 7वें दिन को देखकर यह पहचान जाएगा कि यह हस्ताक्षर परमेश्वर का है, यह पृथ्वी प्रभु की है। इसलिए शैतान भी आकर अपना दावा नहीं बोल सकता, चाहे वह जितना जोर लगाए, चाहे जितने दावे ठोके। सच्चाई है कि वह भी जानता है, हस्ताक्षर बताता है। क्या अब आपको समझ में आती है? क्या अब आपको समझ में आती है कि शैतान प्रभु के इस पवित्र दिन के क्यों इतना बरखलाफ है? क्योंकि वह चाहता ही नहीं है कि कोई देख पाए, कोई जान पाए कि यह पृथ्वी परमेश्वर की है। इसलिए उसने क्या किया, जहां परमेश्वर ने अपने 7वें दिन को अपना हस्ताक्षर के तौर पर दिया, आज शैतान भी इस पृथ्वी पर अपना दावा बोलने के लिए अपने हस्ताक्षर करता है पहले दिन को पवित्र मानकर। लोगों को कहता है कि नहीं, आप हफ्ते के पहले दिन को पवित्र मानो। तो ध्यान दीजिए, जिस दिन को आप पवित्र मानते हैं उससे आप यह साबित करते हैं कि आप किसकी ये पृथ्वी मानते हैं। समझ में आ रही? जिस दिन को आप पवित्र मानते हैं उससे आप यह दर्शाते हैं कि मैं मानता हूं कि यह पृथ्वी या तो परमेश्वर की है या शैतान की है। जिसके हस्ताक्षर को आप स्वीकारते हैं, आप दुनिया के सामने यही प्रदर्शित करते हैं कि मैं ये मानता हूं कि यह पृथ्वी इस व्यक्ति की है। प्रभु के हस्ताक्षर को स्वीकारना, दुनिया के सामने ये सच्चाई को पेश करना है कि मैं इस बात को मानता हूं कि ये 7वां दिन प्रभु का है, उसके हस्ताक्षर है ये 7वां दिन।
और मैं ये हस्ताक्षर अपने ऊपर लेता हूं, मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा है। एक बहुत ही उम्दा विषय है अजीजों ये। दूसरों से बातचीत के लिए जब आप किसी और से, अन्य जाति के लोगों से जब आप बात करें, तो बहुत ही सुंदर विषय है ये पेश करने के लिए। 7वें दिन की सच्चाई के बारे में आपको कोई और कारण नहीं मिलता है, केवल परमेश्वर का वचन हमें कारण देता है कि 7वां दिन क्यों है। बहुत ही बढ़िया। तो पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर ने हमें बताया कि पवित्र दिन, 7वें दिन को पवित्र दिन इसलिए माना जाता है क्योंकि हर 7वां दिन हमें ये याद दिलाता है कि इस पृथ्वी को किसने रचा है। क्या अब आप इस बात को बेहतरी से समझ पा रहे हैं? निर्गमन की 20:11 बताती है कि आप इस 7वें दिन को पवित्र इसलिए मानना क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। इस सच्चाई को, इस हस्ताक्षर को स्वीकारते हुए आप हर 7वें दिन आप इस बात को स्मरण करें कि हम अपने द्वारा नहीं रचे गए थे, हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम इस बात को सिर्फ याद ही ना करें, इस बात को, इस सच्चाई को दुनिया के सामने पेश करने वाले बन सकें। अब अजीजों, हम देखते हैं एक और सच्चाई जो प्रभु चाहते हैं कि हम और बेहतरी से समझें। आइएगा मेरे साथ। हमने देखा व्यवस्था विवरण की 5 और उसकी 15 हमने पहले भी पढ़ा, उस पर हमने ज़्यादा जोर नहीं डाला, लेकिन आज हम उस पर और हम वजह देख रहे हैं। तो वजह देखने के लिए व्यवस्था विवरण की किताब एक बार फिर, व्यवस्था विवरण की किताब उसकी 5 और उसकी 15। व्यवस्था विवरण की 5 की 15 बाइबल कहती है, ड्यूट्रॉनमी 5:15 बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण की 5 की 15 में, और इस बात को स्मरण रखने कि मिस्र देश में तू आप दास था। इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। प्रभु देखिए, इस्राएलियों को अपने ही इतिहास को दोहराते हुए, उन्हीं के इतिहास को उनके सामने रखते हुए इस बात को पेश करते हैं। प्रभु कहते हैं कि आप याद रखें कि आप मिस्र देश में थे, आप खुद एक गुलाम थे, एक दास थे, और वहां से आपका परमेश्वर आपको एक बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा आपको आपका परमेश्वर निकाल लाया। इस कारण 15 आयत कहती है, इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। पहली वजह हमने देखी कि हर 7वां दिन उस हस्ताक्षर को दर्शाता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा है। यह एक बहुत अहम वजह है कि हमें उस पवित्र दिन को पवित्र मानना चाहिए, 7वें दिन को पवित्र मानना चाहिए। व्यवस्था विवरण की 5 की 15 एक दूसरी वजह देती है हमें, और इस दूसरी वजह में परमेश्वर हमें कहते हैं कि आप गुलामी में थे, बंदिश में थे, मैं आपको रिहा कर लाया। इस कारण आपका परमेश्वर आपसे कहता है कि आप इस विश्राम दिन को माने, इसकी आज्ञा परमेश्वर आपको देता है। सुझाव नहीं देता है, आपको आज्ञा देता है। तो ध्यान करें अजीजों, पहली वजह परमेश्वर ने रचा है, हम उसके हस्ताक्षर को स्वीकारते हैं 7वें दिन को पवित्र मानकर। दूसरी वजह यह है कि हम जब हम 7वें दिन में आते हैं, हम इस बात को याद रखें कि हम गुलामी में थे, या फिर आज भी हम उस आत्मिक गुलामी में हैं। याद करें, जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर ने हमें बताया कि मैं आपका पवित्र करने वाला हूं। यदि परमेश्वर आपका पवित्र करने वाला है, ऐसे तो वह चाहता है कि आप इस बात को माने ही नहीं, इस बात को दुनिया के सामने प्रकाशित करने वाले बन सकें। इस बात को याद करें कि यदि परमेश्वर आपका पवित्र करने वाला है, तो परमेश्वर ही आपको छुड़ा कर ला सकता है, परमेश्वर ही आपको आपकी बंदिश से निकाल सकता है। हर 7वां दिन इस सच्चाई को, इस सच्चाई को ऐसी दृढ़ता के साथ हमारे सामने पेश करता है कि यदि आज आप भी किसी आत्मिक गुलामी में हैं, पाप की बंदिश में है, पाप की जंजीरें आपको जकड़े हुए हैं, यदि आप 7वें दिन में आए तो याद करें कि परमेश्वर ही है
जो रिहा कराने वाला है। परमेश्वर ही है जो गुलामियों से अपने लोगों को छुड़ाता है। यदि आज भी मेरे जीवन में कोई गुलामी है, हर 7वें दिन आप इस बात को याद कर सकते हैं, इस सच्चाई पर मनन कर सकते हैं कि परमेश्वर बंदिश से निकालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यदि आप अपने बीते कल में देखें, किसी पाप के बोझ से, किसी बुरी आदत से यदि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिलाया है, तो आज भी यदि कोई और बुरी आदत है, पाप का साया यदि आज भी आपके दिल पर है, तो प्रभु आज भी उस साये को हटाकर उस पवित्रता के सूर्य जो प्रभु यीशु, उस पवित्रता का सूरज है, उसको आपके ऊपर एक बार फिर प्रकाशित कर सकते हैं। ये तो सिर्फ हस्ताक्षरी नहीं अपनाना, उस बात को याद करना कि परमेश्वर ने हमें रचा है, ये एक वजह है। लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि परमेश्वर हमारा रिहाई दिलाने वाला है। ये एक दूसरी वजह है। हर सब्त के दिन हमें सच्चाई को याद रखें और दूसरों को याद कराएं कि प्रभु ही हमें रिहाई दिलाता है। तो हम देखते हैं कि सृष्टि एक कारण है, रिहाई, आज़ादी परमेश्वर जो दिलाता है, ये दूसरा कारण है। और एक और कारण दिया जाता है, बाइबल हमें एक और कारण बताती है, यशायाह की 66। कल हमने इसी आयत के साथ ख़त्म किया था, यशायाह की किताब और उसका 66 अध्याय। बाइबल यहाँ पे बहुत ही सुनहरे रूप से और एक अनंत काल का चित्र हमारे सामने रखते हुए यशायाह की 66 की 22, बाइबल कहती है यशायाह की 66 की 22, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अब जब इस पृथ्वी को नया किया जाएगा, आकाश और पृथ्वी को नया किया जाएगा, पाप खत्म किया जाएगा, उस दौर के बारे में, अनंत काल के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। लेकिन फिर 23 आयत में हम देखते हैं, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, एक विश्राम दिन से, एक सब्बत से दूसरे विश्राम दिन तक, दूसरे सब्बत तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। अनंत काल में भी जब पाप से ये पृथ्वी मुक्त की जाएगी, आकाश और पृथ्वी नए किए जाएंगे, तब भी बाइबल कहती है कि एक सब्बत से लेके दूसरे सब्बत तक, एक नए चांद से लेके दूसरे नए चांद तक, जिसका मतलब क्या हुआ, एक महीने से लेके हर महीने, हर सब्बत, बाइबल कहती है कि हम समस्त प्राणी, यहूदी नहीं, परमेश्वर ने कहा कि यहूदी लोग आएंगे, प्रभु ने कहा कि समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। पहली वजह, परमेश्वर ने हमें रचा है, सृष्टि करता है। दूसरी वजह, परमेश्वर ने हमें रिहा कराया है हमारी गुलामी और हमारी बंदिश से। और तीसरी वजह कि प्रभु हमें नया करेगा। प्रभु सिर्फ पृथ्वी और आकाश को ही नया नहीं कर रहा है, प्रभु अपने आगमन पर, उसके दूसरे आगमन पर हम भी नए किए जाएंगे। शरीर बदला जाएगा, हम सदा के लिए बदल जाएंगे। बाइबल हमें याद दिलाती है अजीजों कि सब्त का दिन तब हम जब मना रहे होंगे तो हम याद करें कि प्रभु ने हमें रचा है, प्रभु ने हमें आज़ादी दिलाई है और प्रभु ने ही इस आकाश, पृथ्वी और हमें नया किया है। प्रभु ने हमें नया किया है। ये 3 बहुत अहम वजह हमारे सामने रखी जाती हैं। हर सब्त के दिन हम इन सच्चाइयों पर मनन कर सकते हैं, अनंत काल के बारे में सोच सकते हैं। हर सब्त का दिन आपको अपने इस वर्तमान की परेशानी और बोझ और बंदिश और ये सारी समस्याएं, परिस्थितियां, इन सब से आपका मन दूर करके, इन सब से आपके मन को हटाकर 7वां दिन आपको अनंत काल पर अपना ध्यान रखने के लिए आपको आमंत्रित करता है। 7वां दिन आपको पुकारता है कि आप अपना ध्यान अपने वर्तमान से हटाकर उस भविष्य काल पर लगाएं, उस दौर पर लगाएं जब परमेश्वर हमें बता रहा है कि वह बहुत जल्द आने वाला है, हमें ही नया नहीं करेगा, इस पूरी पृथ्वी और आकाश को भी नया करेगा और हम सदा के लिए उसके साथ रहने वाले बन पाएंगे। बहुत ही अहम तरीके से परमेश्वर हमें इस सच्चाई को समझाते हैं और इस सिखाने की कोशिश में है कि इस सच्चाई को हम अपने तक ना सीमित रखें, दूसरों को भी ये 3 वजहें अपने जीवन के द्वारा उन दूसरे लोगों को भी ये सच्चाइयाँ दिखाने वाले बन सकें।
एक बार फिर मेरे साथ आकर एक और सच्चाई देखिएगा। सवाल उठाया जाता है कि इस खास दिन के बारे में, इस खास दिन के बारे में सवाल उठाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये सचमुच में इतना पवित्र है? क्या इसे हमें हमें सचमुच में आज भी इसे हमें बिल्कुल पवित्र मानना चाहिए? आइएगा, पहले पहले तो मेरे साथ जाकर देखिएगा निर्गमन की 25 की 22। निर्गमन की 25 की 22 हम पूछना चाहते हैं एक बहुत अहम सवाल कि परमेश्वर ने जब अपनी आज्ञाएं दी, ये 10 आज्ञाएं जब पत्थर की वो 2 तख्तियों पर जब लिखकर परमेश्वर ने दी, तो बाइबल बताई जाती है कि ये जो है उस सोने के संदूक में, उस वाचा के संदूक में जो है ये 10 आज्ञाएं रखी गई। लेकिन फिर हम पूछते हैं कि ये उस सोने के संदूक में क्यों रखी गई थी आज्ञाएं? इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत समझने के लिए आप मेरे साथ जाएगा निर्गमन की 25 की 22। निर्गमन की 25 की 22 इस बात को कुछ समझा कर हमारे सामने रखती है। निर्गमन की 25 की 22 देखिएगा। निर्गमन की 25 की 22, एक्सोडस 25:22 बाइबल इस प्रकार कहती है, और मैं उसके ऊपर, सोने के संदूक के विषय में प्रभु कहते हैं कि मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। 21 आयत से थोड़ा संदर्भ के लिए पढ़ते हैं। निर्गमन की 25 की 21, एक्सोडस 25:21, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर, उस सोने के संदूक के ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि इस वाचा के संदूक के भीतर परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं रखने का आदेश दिया। परमेश्वर कहते हैं इसी के ऊपर से मैं आपसे बात किया करूंगा। तो जहां परमेश्वर की महिमा आकर प्रकट होती थी, जो उसकी उपस्थिति को प्रदर्शित जो दर्शाती थी, वही हम देखते हैं कि उसी मौजूदगी, परमेश्वर की मौजूदगी जो सोने के संदूक के ऊपर थी, उसी के नीचे परमेश्वर की वह 10 आज्ञाएं रखी गई थी। अब हमें पता है इब्रानियों की 9 की 24 में कि प्रभु स्वर्ग में एक खास कार्य के लिए, हमें पता है कि पृथ्वी पर जो पवित्र स्थान बनाया गया था वह उस स्वर्गीय पवित्र स्थान के मुताबिक ही बनाया गया था। हम देखते हैं कि जो कुछ भी एक याजक इस धरती की इस पृथ्वी पर जो पवित्र स्थान था, जो कुछ भी याजक उस धरती के पवित्र स्थान में करता था, वह प्रभु यीशु के उस काम को दर्शाता था जो प्रभु यीशु उस स्वर्गीय पवित्र स्थान में करेंगे। इसको देखने के लिए इब्रानियों की 9 की 24 में मेरे साथ जाएगा। इब्रानियों की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 24 आयत। इब्रानियों की 9 की 24 मेरे साथ देखिएगा। इब्रानियों की 9 की 24, Hebrews 9:24। Hebrews 9:24 बाइबल कहती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रभु यीशु क्या सच्चाई हमारे सामने रखते हैं कि कहते हैं कि प्रभु यीशु ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का क्या है, नमूना है। जैसा हमने पहले कहा कि जो इस पृथ्वी पर पवित्र स्थान बनाया गया था वह सिर्फ एक नमूना था। उस सच्चे, या बाइबल कहती है उस सच्चे जो स्वर्गीय पवित्र स्थान है उसका नमूना था, उसके मुताबिक ये बनाया गया था। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के बाद इस धरती के पवित्र स्थान पर प्रवेश नहीं किया था, बल्कि स्वर्ग ही में प्रवेश किया था, उस स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने क्या दें, दिखाई दें, ताकि हमारे लिए प्रभु परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने दिखाई दें। उनका पिता के सामने क्यों मौजूद होना है? ये किस चीज़ की है? ये काय के लिए प्रभु आज उस महापवित्र स्थान में, स्वर्गीय उस मंदिर में आज क्या कर रहे हैं? इब्रानियों की 7 की 25 में हमें बताया जाता है। इब्रानियों की 7 की 25, Hebrews 7:25 बाइबल कहती है, इसलिए
जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ओ, अब बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु आज स्वर्ग में अपने पिता के सामने हमारे लिए लगातार दिन प्रतिदिन हमारे लिए वह विनती कर रहे हैं। तो जीजो, हम एक बहुत अहम सच्चाई को देखते हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु उस महापवित्र स्थान में उस महायाजक के तौर पर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों से हमारे बचाव के लिए आज परमेश्वर पिता के सामने विनती कर रहे हैं। हमारे पापों के लिए विनती कर रहे हैं, इसलिए बाइबल कहती है वह हमें हमारा पूरा उद्धार कर सकते हैं, जिसका मतलब हमें पूरे तरीके से बचा सकते हैं। काहे से बचा सकते हैं? पाप से बचा सकते हैं। पाप क्या है? पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। पहले यूहन्ना की 3:4 में हमने पढ़ा, 1 जॉन 3:4, पहले यूहन्ना की 3:4 में बताया गया कि पाप व्यवस्था का उल्लंघन करना है। और क्योंकि हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, इसलिए प्रभु यीशु आज हमारे लिए मध्यस्थता करते हुए, हमारे लिए विनती करते हुए हमारा पूरा उद्धार कर सकते हैं। कोई सवाल पूछता है कि कौन सी व्यवस्था का हमने उल्लंघन किया है, ताकि हमारे दिमाग में कोई सवाल ना रहे। यूहन्ना जो है हमें प्रकाशित वाक्य की 11:19 में उस सवाल का जवाब देता है। हमें बताता है कि कौन सी व्यवस्था का हमने उल्लंघन किया है। प्रकाशित वाक्य की 11:19, रेवलेशन 11:19, प्रकाशित वाक्य की 11:19, रेवलेशन 11:19, बाइबल कहती है, और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूइडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना बताता है कि जब स्वर्गीय मंदिर खोला गया तो उसने क्या देखा? उसमें वाचा का संदूक दिखाई दिया। वाचा का संदूक दिखाई दिया। अब चीजों ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर कीजिएगा। लोग कहते हैं कि भाई देखिए, कुलुस्सियों की 2 में, आइएगा मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 11:19 में अभी हमने पढ़ा कि इस वाचा का संदूक रखा गया है। ठीक है, वाचा के संदूक में क्या रखा जाता है? ध्यान से सुनिए, वाचा के संदूक में क्या रखा जाता है? प्रभु की वह 10 आज्ञाएं। प्रभु यीशु आज क्या कर रहे हैं उस स्वर्गीय मंदिर में? परमेश्वर के सिंहासन, इस वाचा के संदूक के सामने, जो प्रभु का सिंहासन है, इसके सामने प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए विनती कर रहे हैं, ताकि हमारा पूरा उद्धार हो सके, हम पाप से बचाए जा सकें। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर। लेकिन कुछ अजीज कहते हैं कि भाई कुलुस्सियों की 2 कुछ और ही हमें बता रही है। कल भी एक हमारे भाई का सवाल था इसी बात पे, हमने पिछले महीने भी इन चीज़ों पर गौर किया था, लेकिन क्योंकि इस अध्याय पर, इस पदस्थल पर बहुत सवाल उठते हैं, तो अच्छा है कि हम दोबारा जाकर इसको परखें। कुलुस्सियों की 2 में आप देखिएगा, कुलुस्सियों की 2:14 में लिखा है, और विधियों का वह लेख, कुलुस्सियों की 2:14, Colossians 2:14, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो लोग कहते हैं कि भाई देखो, स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है कि प्रभु ने व्यवस्था को कीलों से ठोककर खत्म कर दिया था। पहली बात तो 14 ऐत व्यवस्था का शब्द इस्तेमाल ही नहीं करती, विधियों का शब्द इस्तेमाल करती है। और हमने कल भी बताया, बीते महीने भी हमने दोहराया कि बाइबल में एक भी जगह 10 आज्ञाओं को विधियों के तौर पर कहीं नहीं पेश किया जाता। लेकिन एक और सच्चाई देखिएगा, चलो आप कहते हैं कि व्यवस्था को जो है कीलों से प्रभु ने अपनी क्रूस पर चढ़ा दिया, और जब प्रभु यीशु ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया, उसके बाद ये व्यवस्था जो है बिल्कुल रद्द हो गई, खत्म हो गई, ये हटा दी गई। ठीक है, यदि व्यवस्था अब नहीं है, ध्यान से सुनेगा जी, यदि व्यवस्था अब नहीं है, प्रभु यीशु स्वर्गीय मंदिर में है। ठीक है, स्वर्गीय मंदिर में प्रकाशित वाक्य 11:19 कहती है कि वह वाचा का संदूक है जिसमें 10 आज्ञाएं हैं। ठीक है, प्रभु यीशु उस सिंहासन के सामने हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारा पूरा उद्धार हो सके, हम पाप से बचाए जा सके। एक मिनट। अब जिस सिंहासन के सामने, जिस सिंहासन की नींव में 10 आज्ञाएं हैं,
उस सिंहासन के सामने प्रभु यीशु हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 10 आज्ञाएं जो इस सिंहासन की नींव हैं, ये 10 आज्ञाएं तो रद्द हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कह रहे हैं कि प्रभु यीशु आज हमारी मध्यस्थता एक ऐसे पाप के लिए कर रहे हैं उस व्यवस्था के उल्लंघन के लिए हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं, जो व्यवस्था आज उसका कोई मायने ही नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था जो रद्द हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जिसका मतलब यह कि प्रभु यीशु की सेवकाई बेकार है। प्रभु यीशु फिर क्या कर रहे हैं? क्यों हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं? उद्धार किस चीज से? जब व्यवस्था ही नहीं रही, व्यवस्था का फिर उल्लंघन भी नहीं रहा, तो फिर पाप भी नहीं रहा, तो फिर किस चीज से उद्धार देने के लिए गए हैं प्रभु यीशु? जब व्यवस्था ही नहीं रही तो प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों चढ़े? आज स्वर्गीय मंदिर में हमारी मध्यस्थता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि व्यवस्था रद्द हो चुकी है तो उनकी मध्यस्थता किसी काम की नहीं है। उद्धार किस चीज से? जब व्यवस्था ही नहीं रही। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था को प्रभु यीशु के साथ ही जब बलिदान किया, प्रभु यीशु ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया, तो उसी के साथ साथ ये व्यवस्था भी रद्द की गई थी। आप कुलोसियों की 2 का ये मतलब निकाल रहे हैं कि उसके बलिदान के द्वारा ये 10 व्यवस्थाएं जो है हटा दी गई। यदि आप ये कह रहे हैं तो फिर प्रभु यीशु की मध्यस्थता किस काम की है? बेकार में वे वहां खड़े हैं। क्या आप देखते हैं कि आप प्रभु यीशु की मध्यस्थता की कैसे तौहीन करते हैं जब आप ये कहते हैं कि कुलोसियों की 2 में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने उस विधियों को मिटा डाला, प्रभु ने व्यवस्था को मिटा डाला। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। यदि अब आप गौर करें तो सवाल उठता है कि जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पर, ध्यान से सुनेगा, प्रभु यीशु जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, शुक्रवार के दिन जब उनकी मृत्यु हुई क्रूस पर, उससे एक दिन पहले क्या चोरी करना पाप था? बिल्कुल। उसके एक दिन बाद, जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, उसके एक दिन बाद क्या चोरी करना पाप था? बिल्कुल। चोरी करना पाप है, हमें कहां बताया जाता है? 10 आज्ञाओं में। 10 आज्ञा हमें कहती हैं कि आप व्यभिचार ना करना। क्या प्रभु यीशु की मृत्यु से एक दिन पहले व्यभिचार करना पाप था? बिल्कुल। क्या उसकी मृत्यु को एक दिन बाद व्यभिचार करना पाप था? बिल्कुल। क्या आज व्यभिचार करना पाप है? बिल्कुल। तो हम देखते हैं अजीजों कि प्रभु यीशु जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो विधियों का उल्लंघन, विधियां जो हैं उनको हटा दिया गया, उन्हें विधियों को मिटा डाला। विधियां जो है रद्द की गई, 10 आज्ञाएं नहीं रद्द की गई। और यदि आप कहते हैं कि 10 आज्ञाएं हटाई गई तो फिर आज प्रभु यीशु की मध्यस्थता जो है बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इसे समझना बहुत जरूरी है जी। लेकिन याकूब हमें समझाता है कि ये 10 आज्ञाएं जो हैं ये आज भी बिल्कुल मुकम्मल रूप से, आज भी बिल्कुल सच्ची हैं, बिल्कुल पक्की हैं, बिल्कुल खरी हैं। बल्कि देखिए याकूब की 2 की 10 से 12 में याकूब किस प्रकार से इस सच्चाई को हमारे सामने रखता है, कितने दृढ़ शब्दों में इन सच्चाई को हमारे सामने रखता है। याकूब की 2 की 10 से 12, जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 10 through 12, जेम्स 2 10 through 12, याकूब की 2 10 से 12। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में कैसा ठहरा? दोषी ठहरा। लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नए नियम में 9 आज्ञाएं हैं लेकिन एक 10वीं आज्ञा नहीं है जो सब्बत की आज्ञा है। सब्बत की आज्ञा नए नियम में नहीं है। हमें बाकी सारी आज्ञाओं से हम सहमत हैं, बस वो चौथी आज्ञा जो सब्बत के बारे में, उससे हम सहमत नहीं है। नए नियम में वो नहीं पाई जाती। और कल हमने साबित किया कि ये सरासर गलत है। प्रभु यीशु सब्बत का दिन मानते थे अपने रीति के मुताबिक। बाइबल कहती है लूका की 4 की 16 में, अपने रीति के मुताबिक। ये उनकी रीति थी कि वह हर सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर आराधना किया करते थे। पौलुस के बारे में भी हमने देखा, पौलुस की भी ये रीति थी। प्रेरितों के काम की किताब में हमने देखा कि चेले प्रभु यीशु की मृत्यु जब हुई, तो जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वह सब्बत का दिन, बाइबल बल्कि लूका की 23 में कहती है कि
कानून के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक उन्होंने उस 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। तो प्रभु यीशु सब्बत का दिन मानते थे, उनके चेले सब्बत का दिन मानते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी, जब उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी, जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए उस दिन भी उन्होंने 7वें दिन को पवित्र माना। उनके जलाए जाने के बाद, उनके स्वर्ग में जाने के बाद भी प्रेरितों के काम की किताब में हमें बताया जाता है कि चेले अभी भी 7वें दिन को पवित्र मान रहे थे। लेकिन हम कहते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नए नियम में हम उस सब्त की सच्चाई को नहीं देखते हैं। नौ आज्ञा जो है वह तो नए नियम में पाई जाती है, बस वो 1/4 आज्ञा वो नहीं पाई जाती। हमें उससे, लोगों को उससे परेशानी है क्योंकि उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं हमारे बाकी मसीही अजीज, उस व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, इसलिए कहते हैं कि अब वो आज्ञा आज जो है बरकरार नहीं है। ऐसो कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि बाकी सारी चीजें जो उसने पत्थर की लकीर बनाकर हमें दी, पत्थर में गाड़ कर हमें दी, हम कहते हैं कि बाकी सारी चीजें तो आज दृढ़ हैं, बस वो 4थी आज्ञा नहीं है। यदि हमने नहीं लिखी थी, मूसा ने आज्ञाएं नहीं लिखी थी, यदि परमेश्वर ने लिखी थी, तो हमें और आपको ये कहां से हक मिल जाता है ये बोलने का कि एक चीज उसने हटा दी है, बाकी सारी 9 चीजें रखी। इसलिए याकूब की 2:10 में, जेम्स 2:10, याकूब कहता है जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में, एक ही आज्ञा में चूक जाए तो उसने क्या किया है? सब बातों में दोषी ठहरा। जो ये कह रहा है कि बस 4थी आज्ञा नहीं है, बाकी की 9 आज्ञाएं हैं, वह क्या कर रहा है? वह सारी बातों में, वह पूरी की पूरी व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। 11 आयत कहती है, इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। याकूब बहुत स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारे मन में कोई सवाल ना रहे कि कौन सी व्यवस्था के बारे में ये बात कर रहा है। इसलिए वह हमें बताता है उदाहरण देते हुए कि उस व्यवस्था, उस 10 आज्ञाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी 10 आज्ञाओं में क्या कहा जाता है 11 आयत में कि तू व्यभिचार ना करना। उसने ये भी कहा कि तू हत्या ना करना। ये 2 आज्ञाएं कहां पाई जाती हैं? 10 आज्ञाओं में। तो हमें पता चलता है जब ये व्यवस्था का जिक्र कर रहा है, ये उन 10 आज्ञाओं का ही जिक्र कर रहा है। याकूब की 2:11 एक बार फिर, इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि यदि आप हत्या ना करें लेकिन सब्बत के कानून को तोड़ें, तो आपने क्या किया है? आपने पूरी की पूरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। 12 आयत कहती है, याकूब की 2:12, तुम उन लोगों की न्याय वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। एक बार फिर याकूब कहता है कि न्याय हो रहा है। न्याय कहां हो रहा है? स्वर्गीय पवित्र स्थान में, जहां प्रभु यीशु हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं। और याकूब हमें याद दिला रहा है कि हमें, हमारा न्याय जो है उस स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। बहुत से लोगों को याकूब भी शायद नहीं पसंद, क्योंकि याकूब परमेश्वर की उन 10 आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था को स्वतंत्रता की व्यवस्था के तौर पर देखता है। कहता है कि हमें, हमारा न्याय जो है स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। याकूब को इस बात की समझ है, प्रभु यीशु को इस बात की समझ है, इसलिए प्रभु यीशु हमारी मध्यस्थता, उसी वाचा के संदूक जिसकी नींव में 10 आज्ञाएं हैं, जिसके मुताबिक, जिसके द्वारा हमारा न्याय उसी के अनुसार, उसी व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। प्रभु यीशु इस बात को समझते हैं, इसलिए क्योंकि उस व्यवस्था का हम उल्लंघन करते हैं। व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। पहले यूहन्ना की 3:4 हमें यह बात बताती है। क्योंकि हमने उस व्यवस्था का उल्लंघन किया है, इसलिए प्रभु यीशु आज हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन अब हम कुलोसियों की 2 को देखकर ये कहने लगे कि अब व्यवस्था ही बेकार हो चुकी है, तो फिर प्रभु यीशु क्या अब समय बर्बाद कर रहे हैं? प्रभु यीशु का वहां होने का कोई मकसद ही नहीं है। ध्यान दीजिए जीजो कि प्रभु यीशु का जीवन कार्य बाइबल कहती है, अभी हमने पढ़ा इब्रानियों की 7:25 में। एक बार फिर वहां जाकर मेरे साथ देखिएगा, इब्रानियों की 7:25 में ये बात ने स्पष्ट रूप से इब्रानियों की किताब के लेखक ने हमारे सामने रखी। इब्रानियों की 7:25, Hebrews 7:25,
उसने कहा इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को कितनी देर सर्वदा जीवित है। इस आयत के बारे में मैंने पहले भी आपके सामने रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो पैसे कमाने के लिए जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें तो खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग प्रकार के खाने खाने अच्छे लगते हैं, तो हम तो खाने के लिए जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो अपने परिवार से इतना प्रेम है, मैं अपने परिवार के लिए जीता हूं। लेकिन प्रभु यीशु की गवाही यह है कि मैं इसलिए सर्वदा जीवित हूं ताकि मैं आपके लिए विनती कर सकूं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो व्यवस्था ही खत्म हो गई है, तो जिस व्यवस्था के उल्लंघन की वजह से वह आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, आपके लिए प्रायश्चित की विनती कर रहा है, यदि वो व्यवस्था ही आप कह रहे हैं खत्म हो चुकी है, तो फिर उसकी मध्यस्थता किस काम की है? आप उसकी तौहीन करते हैं कि अरे आप क्यों जीवित हैं, क्यों जीवित हैं, आप क्यों विनती कर रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है आपकी विनती की। जब व्यवस्था ही नहीं है तो फिर मैंने उल्लंघन ही किसी चीज का नहीं किया है। जहां लाल बत्ती ही नहीं है तो वहां मैं कौन सा कानून तोड़ता हूं यदि मैं लाल बत्ती पार करता हूं तो आज प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? हम शायद भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए थे। मत्ती की 1:21 में देखिए प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर आने की वजह क्या थी। मत्ती के 1:21, मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 21 आयत, मैथ्यू 1:21, मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 21 आयत, मैथ्यू 1:21, बाइबल कहती है वह पुत्र जनेगी। मरियम के बारे में यहाँ बात की जाती है कि मरियम जो है एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु जो नाम है, अंग्रेजी में जीसस जो नाम है, उसका नाम यीशु क्यों है? हम यीशु उसका नाम तो पुकारते हैं, लेकिन यीशु का मतलब क्या है, उस शब्द का मतलब क्या है? 21 आयत बताती है क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। एक बार फिर बाइबल बताती है जीसस, यीशु जो शब्द है इब्रानी भाषा में यहोशुआ ये शब्द है, और यहोशुआ का मतलब है यहोवा आपका बचाने वाला। जेहोवा सेव्स, यहोवा आपका बचाने वाला। उसी शब्द का की परिभाषा देते हुए मत्ती की 1:21 बताती है उसका नाम यीशु इसलिए होगा क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यहोवा आपका बचाने वाला, इब्रानी नाम जो है यहोशुआ, जिसको यहाँ पे यूनानी भाषा में यीशु, अंग्रेजी में जीसस के तौर पर उसका अनुवाद किया जाता है, वही नाम जो है यहोशुआ, बाइबल बताती है कि उस नाम का मतलब है कि यहोवा आपका बचाने वाला। इसलिए यहाँ यीशु शब्द की जो परिभाषा ये है कि वह यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों में नहीं। बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा उस शब्द पर। बाइबल ये नहीं कहती कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए ताकि वह अपने लोगों का उनके पापों में, वह पापों में ही जलते चले जाएं और प्रभु यीशु उनके पापों में उद्धार करेंगे। नहीं, पापों से उद्धार करेंगे, पापों से अलग कर कर, पापों से जुदा कर कर उनका उद्धार करेंगे। आप पाप में रहते हुए उद्धार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पापों से जुदा करने के लिए प्रभु यीशु आए थे। पाप क्या है? पहले यूहन्ना की 3:4 एक बार फिर, पाप क्या है? पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। पहले यूहन्ना की 3:4, पहले यूहन्ना की 3:4 स्पष्ट रूप से बताती है कि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। प्रभु यीशु का नाम ही, उसका नाम ही इस सच्चाई को दर्शाता है। आप खुद ही सोचिए अजीजों कि प्रभु यीशु किस प्रकार से हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं कि उसके नाम का ही मतलब ये है कि मैं आपका पापों से बचाने वाला। उसका नाम ही उसके जीवन के मकसद को दर्शा रहा है कि मैं अपने लोगों को उनके पापों से मैं उद्धार करने आया हूं। लेकिन आप अब फिर दोबारा ये कहने लगे कि भाई अब तो पाप रहा ही नहीं, व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है, व्यवस्था रद्द की गई क्रूस पर। तो फिर प्रभु यीशु का आना, आज उनकी मध्यस्थता करना मतलब क्या है? बल्कि पहले यूहन्ना की 2:1 में मेरे साथ देखिएगा। प्रभु यीशु की मृत्यु के कई दौर बाद यूहन्ना इस सच्चाई को रख रहा है। प्रभु यीशु स्वर्गीय मंदिर में जा चुके हैं,
जी उठे हैं, स्वर्ग में जा चुके हैं। उसके बाद यूहन्ना देखिए, पहले यूहन्ना की 2:1 में क्या कहता है? पहले यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली है, 1 जॉन 2:1, 1 जॉन 2:1, बाइबल कहती है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे, पाप क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन। यदि कोई व्यवस्था का उल्लंघन करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। यूहन्ना खुद अब इस सच्चाई को हमारे सामने रखता है कि आप पहले तो पाप ना करें। यदि, ध्यान दीजिए कि यूहन्ना ये नहीं कह रहा जब आप पाप करें, नहीं, यूहन्ना कह रहा है यदि। जब और यदि में शब्दों का अंतर आपको समझ में आ रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है आप बिल्कुल पाप करेंगे तो इसलिए जब आप पाप करें, नहीं। वह कह रहा है कि हम प्रभु यीशु के साथ एक ऐसे जयवंत व्यक्ति बन सकते हैं जिनको पाप के ऊपर जय प्राप्त हुई है। लेकिन यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। पिता के सामने, हमने इब्रानियों की 9:24 से पढ़ा कि वह उस सिंहासन के सामने है। इब्रानियों की 7:25 से पढ़ा कि वह सर्वदा हमारे लिए जीवित है, हमारे लिए विनती करने के लिए। उस सोने का संदूक, उस वाचा का संदूक जिसमें 10 आज्ञाएं हैं, वह स्वर्गीय मंदिर में है। प्रकाशित वाक्य 11:19 में लिखा है। और प्रभु यीशु आज हमारे सहायक है, हमारे लिए विनती करते हैं। यूहन्ना में कहता है, हमारे जो हमने पाप किए हैं, यदि कोई पाप करे तो हमारा एक सहायक है, हमारा एक मध्यस्थ है, हमारा एक 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 ऐसा प्रेमी है, एक ऐसा बड़ा भाई है, एक ऐसा परमेश्वर है जो आज हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे पापों से माफ़ी, हमारे पापों से उद्धार के लिए। वह आज प्रभु अपने परमेश्वर के सामने खड़ा है और पुकारता है कि हमारा बचाव हो। इस अंत में एक विचार आपके सामने रखूंगा, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान दें। पहली बात तो यह है कि जिस सबत के कानून के बारे में कहा जाता है कि वह नए नियम में पाया ही नहीं जाता है, यदि आप गौर करें तो नए नियम में बाकी की 9 आज्ञाओं से ज्यादा सबत के कानून का जिक्र किया जाता है। यदि आप नए नियम को गौर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी की 9 आज्ञाओं से ज्यादा सबत के कानून का जिक्र किया जाता है नए नियम में। पहली बात ये। और आखिरी विचार अजीजों बहुत अहम है समझने के लिए कि प्रभु यीशु हमें कुछ सिखा रहे हैं इस सच्चाई के बारे में, इस पवित्र दिन की सच्चाई के बारे में। प्रभु चाहते हैं कि हम किसी एक बहुत अहम चीज़ पर ध्यान दें। यदि आप 10 आज्ञाओं में देखें तो बाइबल बार बार दोहराती है कि तू हत्या ना करना, किसी का खून ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। और सच्चाई है जिसो कि कई लोग चोरी नहीं करते, कुछ लोग व्यभिचार नहीं करते। चोरी लोग इसलिए नहीं करते कई लोग क्योंकि उन्हें डर है कहीं जेल ना चले जाए, इस बात का डर से वह नहीं करते चोरी। कई लोग व्यभिचार नहीं करते इस डर से कि अरे मेरे पति या जो मेरे पत्नी है वह बहुत गुस्सा होंगे। बल्कि सच्चाई तो यह है कि ये कई सारी आज्ञाएं जो 10 आज्ञाएं पाई जाती हैं, कानूनी रूप से, सरकारी कानून जो है, सरकारी कानूनी रूप से यदि आप देखें तो इन आज्ञा को उल्लंघन करना तो बल्कि इलीगल है, बिल्कुल कानून के विरोध है, बिल्कुल मना है। लोग उस डर से उन चीजों को नहीं करते। तो कई लोग एक तरीके से, हाँ भाई मैं हत्या नहीं करता, क्यों? क्योंकि मैं उस आज्ञा का पालन इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे यदि मैंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया तो मुझे डर है कि जो अंजाम होगा वह बहुत बुरा होगा, उस डर से मैं उस आज्ञा का पालन करता हूं। लेकिन कितनी अजीब बात है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिन 10 आज्ञाओं में ये चीजें लिखी गई हैं, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, और हम इस डर से नहीं करते कि अरे कहीं कुछ किया ऐसा तो कुछ बुरा ना हो जाए, जेल ना हो जाए, पकड़े ना जाएं। लेकिन उन्हीं 10 आज्ञाओं में उस सबत का कानून भी दिया जाता है। और जिस निंदा से चोरी को, व्यभिचार को, झूठ बोलने को देखा जाता है,
कितनी अजीब बात है कि आज यदि उसी 10 आज्ञाओं में यदि कोई सबत के कानून को मानता है तो उस व्यक्ति को निंदा से देखा जाता है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? पहली बात तो यह कि जब कोई चोरी करता है, जो आज्ञा कहती है कि चोरी ना करना, जब कोई चोरी करता है और जब कोई व्यभिचार करता है, जब 10 आज्ञा हमें बताती हैं कि व्यभिचार ना करना, तो जब कोई उस व्यवस्था का उल्लंघन करता है, उस तौर पर यदि आप देखें तो लोग उसे निंदा से देखते हैं, चोरी की है, व्यभिचार किया है, ये गलत बात है। लेकिन आज उन्हीं 10 आज्ञाओं में से यदि कोई चौथी आज्ञा का पालन करता है तो लोग उस व्यक्ति को निंदा से देखते हैं कि अरे ये लोग ये 7वें दिन को पवित्र मानते हैं, जैसे कि कोई बहुत बुरी बात है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। प्रभु की आज्ञा का पालन करके हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया है। ये जो सच्चाई है कि हम दुनिया को देखकर नहीं जी सकते। एक मसीही व्यक्ति केवल प्रभु यीशु की ओर देखकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारी प्रेरणा डर ना हो, कि अगर ऐसा किया तो जेल जाना पड़ेगा, या ऐसा होगा वैसा होगा। हमारी प्रेरणा अजीजों इसीलिए व्यवस्था का पालन करना प्रभु यीशु के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है। यदि आप इसलिए 7वें दिन को पवित्र मानते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें डर है कि हम मर ना जाएं, अनंत काल के लिए हम सदा के लिए खत्म ना किए जाएं, यदि आप इस डर से करते हैं तो चीजों फिर ये डर की आज्ञाकारिता है। लेकिन यदि आप प्रेम करते हैं तो कहते हैं क्योंकि मैं अपने प्रभु से मोहब्बत करता हूं, इसीलिए मैं उसके 7वें दिन को पवित्र मानता हूं, क्योंकि उसने कहा है, उसकी आज्ञा कहती है। दुनिया तो उसी आज्ञा का पालन करने पर आपकी निंदा करेगी, लेकिन स्वर्ग प्रसन्न हो उठता है, हर्ष उल्लास स्वर्ग में भरता है जब प्रभु के लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और भी बहुत कुछ है इसी विषय में पढ़ने के लिए, सबत के विषय में और भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। तो आइए कल भी हम इसी पाठ को और आगे बढ़ाएंगे, सबूत देखेंगे कि सबत का दिन आज भी किस प्रकार कायम है, और भी गहराई से कोलोसियों की 2 की और भी गहराई से देखेंगे। इब्रानियों की 4 में भी हम और गहराई से कल जाएंगे, इब्रानियों की 4 में भी हम देखेंगे, यशाया की 58 पे भी हम दोबारा वापस जाएंगे, गलातियों की 3 में भी कल हम और गौर करेंगे। तो विनती करते रहिएगा परमेश्वर से अजीजों कि परमेश्वर हमें अपनी ये खास चीज़ें, अपने पवित्र दिन की सच्चाई, अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपने से प्रेम और मोहब्बत में जुड़े रहने की ताकत दें, और हमारी मजबूत नींव परमेश्वर ही तैयार कर सकते हैं। और आइए हम अपनी जीवन की मजबूत नींव परमेश्वर के द्वारा ही स्वीकारें। तो आइए, यदि आज आप में से कोई है जो इस आशीष को आज स्वीकारना चाहता है, उन 3 वजहों को याद रखना चाहता है, पवित्र दिन 7वें दिन को पवित्र क्यों मानते हैं, क्योंकि ये उसके हस्ताक्षर हैं, हम रचे गए हैं उसके द्वारा, क्योंकि उसने हमें बंदिश से रिहाई दिलाई है और आज भी रिहाई दिला सकता है, और क्योंकि अनंत काल की हमें याद दिलाता है, क्योंकि अनंत काल में भी जब आकाश और पृथ्वी नहीं किए जाएंगे तब भी हमें 7वें दिन को पवित्र मानते चले जाएंगे। आइए चीज़ों, यदि आप इन आशीषों को स्वीकारते हैं तो आइएगा मेरे साथ, यदि हो सके तो घुटने के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर धन्यवादी हैं कि आपने ये चुनाव किया कि आपके लोग एक बार फिर इकट्ठा हों, आपकी बातों पर ध्यान दें, आपके द्वारा सिखाए जाएं और आपकी ओर आकर्षित हो। धन्यवादी हैं क्योंकि प्रभु आपका दिया हुआ हर वचन पक्का है, मजबूत है, कायम है, और जो नींव आप रखते हैं वह नींव बरकरार रहती है। धन्यवादी हूँ प्रभु अपने अजीज़ों के लिए, इनके प्रेम के लिए, आदर सम्मान के लिए, खासतौर से इनकी भूख और प्यास के लिए, कि बार बार चाहते हैं कि प्रभु के वचन से तृप्त किए जाएं। विनती करते हैं प्रभु कि जिस परमेश्वर ने हमें पुकारा है, हम उसी परमेश्वर के द्वारा हमारा मार्ग संचालन हो,
उसी परमेश्वर के द्वारा हम आत्मिक उन्नति में बढ़ें और उसी परमेश्वर के साथ अनंत जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। अपने अजीज़ों के लिए विनती करता हूँ प्रभु कि आप इनको अपने आप में इस प्रकार संभालें, ताकि प्रभु जी जब ये अपने लबों को खोलें कुछ बातें कहने के लिए, तो प्रभु की बातें निकलें और दुनिया सिर्फ सुनने वाली नहीं, इस धार्मिकता को देखने वाली भी बन सके कि ये सचमुच में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। विनती करते हैं प्रभु कि आगे आने वाले दिन में हमारी अगुवाई करें। बाकी के दिन जो बचे हैं इस पढ़ाई में, उसमें हमें और गहरी बातें सिखाएं और अपने आगमन के लिए तैयार करें प्रभु, क्योंकि आपके बगैर आपके लोग कुछ भी नहीं। धन्यवादी हैं प्रभु इन सारी आशीषों के लिए। आपका नाम सदा के लिए ऊंचा उठाया जाए। ये सारी आशीषें हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,